नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कुलदीप सिंह रोहतां। साथियों, इस समय आप जैसा कि मेरे सामने देख रहे होंगे, ये एक खेत में मैं आया हुआ हूं और खेत बिल्कुल फसल तैयार है। जो फसल है आपको बता दें, ये कोदे की फसल है। कोदा यानी कि जिसे हम मंडवा भी कहते हैं। जो कोदा जो शब्द है वो हमारा स्थानीय शब्द है और मंडवा इसे कहते हैं। ये जो फसल है वो मोटे अनाज में आती है और पहाड़ों में बहुतायत मात्रा में ये फसल उगाई जाती है। बस तो दोस्तों, इस समय पहाड़ों में ये फसल तैयार है, पकने के लिए तैयार है और कुछ दिनों बाद ये फसल काट दी जाएगी। मैं जैसा कि मैंने कहा कि मेरा उद्देश्य इस खेत के माध्यम से दिखाने का ये है कि धीरे धीरे अब जो हमारी पहाड़ों की खेती है वो सीमित होती जा रही है। और पहाड़ों की खेती सीमित होने का एक बड़ा कारण पलायन भी है, लेकिन एक और कारण जो अब पहाड़ों की जो लोग अब पहाड़ों में बचे हुए हैं, बहुत बड़ा कारण है जो जंगली जानवर हैं। अभी मैं गांव में हूं, अपने पैतृक गांव में हूं और ये मेरा अपना ही खेत है। ये आप देख सकते हैं मेरे गांव के काफ़ी नज़दीक होने के कारण अब यहाँ थोड़ा देख रेख हो पाती है। जो हम जंगली जानवर हैं, चाहे वो बंदर हैं, लंगूर हैं, इन जानवरों से हम इन नज़दीक के खेतों को बचाने के लिए यहाँ पे तत्पर रहते हैं। जो बंदर हैं, खासकर बंदरों का जो आतंक है, एक बहुत बड़ा विषय है ये उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में। हालांकि बंदर के जो आतंक है और बंदर की जो उनके आक्रमण करने का तरीका और जो उनकी गाँव की तरफ बढ़े बंदर, ये बहुत बड़ा विषय है। आप उत्तराखंड की जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ बंदरों का जो आतंक है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। खेती सीमित होती जा रही है और जो सीमित खेती है उस सीमित खेती में भी इन जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। इस विषय को लेकर कई बार हमने जनप्रतिनिधियों तक ये बात पहुंचाई कि जो ये जंगली जानवर हैं, खास करके बंदर जिस तरह से पहाड़ों में जिस तरह से उन्होंने आतंक किया है, इनके निजात पाने के लिए कई बार हमने जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में भी अवगत कराया। आश्वासन, जैसे कि आदत है जनप्रतिनिधियों की कि आश्वासन के सिवाय जनता को देने के लिए उनके पास फ़िलहाल कुछ नहीं है। वो झूठे आश्वासन उनको कह सकते हैं। मैं स्पष्ट यहाँ पे कह सकता हूँ कि वो झूठे आश्वासन ही वो अब तक जनता को देते आ रहे हैं और उन आश्वासनों के सिवाय उनके पास फ़िलहाल इस समस्या से निजात पाने का कोई भी उपाय उनके पास, गवर्नमेंट के पास नहीं है। लोकसभा 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो गढ़वाल क्षेत्र से जो हमारे सांसद हैं तीरथ सिंह रावत जी, जब चुन के गए थे, संसद में चुन के गए थे, तो शुरुआत में उन्होंने जब प्रश्नकाल होता है तो उसमें उन्होंने एक विषय उठाया था और वो विषय था बंदरों के आतंक का। और हमें हालांकि ये विषय संसद में, लोकसभा में उठाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन केवल विषय उठाना ही बड़ी बात नहीं, उस विषय पर अब क्या कार्रवाई हो रही है या किस तरह से उन विषयों को लेकर उन विषयों पर क्या गंभीरता दिखाई जा रही है सरकारों की, वो फ़िलहाल किसी के सामने नहीं है। फ़िलहाल इस जो हम गांव के लोग हैं, हमारे पास सिवाय बंदरों से या जानवरों से, मैं केवल बंदरों की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल जानवरों से हम उनसे निजात पाने का हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि हम उनको केवल अपने खेतों से दूर रखें, अपने घरों से दूर रखें। और यही हमारे पास अच्छा, दरअसल ये जो बंदरों का, सूअरों का, लंगूरों का गाँवों की तरफ बढ़ना, ये दूरस्थ क्षेत्र में दरअसल खेती न होना उसका भी बड़ा कारण हो सकता है। मैं अपने गांव की बात करूं तो मेरे गांव के अगल बगल बहुत सीमित खेती है और सीमित खेती होने के साथ साथ जो ये जंगली जानवर हैं, ये भी, क्योंकि उनको भी भोजन की आवश्यकता है। वो जंगलों में जब उनको भोजन नहीं मिलेगा तो वो भोजन की तलाश में, जैसे हम लोग पलायन कर रहे हैं, वो लोग भी भोजन की तलाश में इधर उधर भटकेंगे। एक और बात, मेरे गांव से 14-15 किलोमीटर दूरी पर एक रेंज है। वो रेंज है डुंगरीपंद रेंज, यानी कि वन विभाग की एक रेंज है। और इस वीडियो में आपको वो फ़ोटो भी डालूंगा कि उन्होंने वहाँ पे एक बड़ा सा एक फ़ोटो बनाई है, दीवार पे एक
पत्थरों से फ़ोटो बनाई है, उस पे स्पष्ट लिखा है कि बंदरों की तरफ से उन्होंने एक आग्रह किया है कि हमें जंगलों में जाने के लिए हमारी मदद करें, हमें खाना ना दें। तो देखिए वो कितनी बड़ी बात है। दरअसल क्या हो गया कुछ समय से जो बंदर हैं, खासकर बंदरों को हम लोग, क्योंकि हम बंदरों से हमारा जो एक थोड़ा धार्मिक टच भी है, ताकि रूप में हम लोग उनको खिलाते हैं, कुछ फल देते हैं, चने देते हैं, जो वैसे नियमों के विरुद्ध है। बंदर एक सेल्फ डिपेंडेंट जीव है। बंदर ही क्या, सभी जीव सेल्फ डिपेंडेंट हैं। वो अपने भोजन की तलाश स्वयं करेंगे, हमें उनको भोजन नहीं देना है। और क्या, जब कहते हैं कि एक चीज़ जब बार बार होती है तो वो आपकी आदत बन जाती है। एक चीज़ जब बार बार होगी तो वो जंगली जानवर, वो बंदर, खासकर बंदर और लंगूर जानते हैं कि यदि उनको भोजन प्राप्त हो रहा है तो वो क्यों भटकेंगे जंगलों की तरफ। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी होंगी कि जो धीरे धीरे अब इनका आतंक बढ़ता जा रहा है, खासकर बंदरों का आतंक जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, वो थोड़ा सोचनीय विषय है और वो थोड़ा गंभीर विषय भी है। उस विषय को लेकर मैं चाहता हूँ कि सरकारें और ख़ासकर सरकारें, जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जिन तक हम आवाज़ पहुँचा रहे हैं, वो हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएँ। क्योंकि यदि समय रहते इन विषयों को लेकर इनमें थोड़ा-सा भी गंभीरता नहीं दिखाई गई, ख़ासकर बंदरों के आक्रमण पर, तो एक दिन यकीन मानिए ये जो मेरे पीछे, जिसमें इस खेत में लगभग मेरा, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, ये मेरा अपना खेत है, मैंने बताया। इससे ऊपर वाला खेत भी मेरा है। ये ऊपर वाला खेत, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर वाला खेत, ये 2-3 खेत लगातार हमारे अपने हैं। और एक पैच है, गांव का पूरा एक पैच। हम लोग, अब गांव के लोगों ने दरअसल क्या किया कि दूर दूर के जो खेत हैं उन पे लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। नज़दीक का एरिया है, जो गांव के नज़दीक के एरिया है, जिस पे मेहनत की जा सकती है और जिसे बचाया जा सकता है, उस पैच में ही लोग देखभाल कर रहे हैं। तो अब आप फसल देखिए, कोदा देखिए, कितना अच्छी फसल इसकी हो रखी है। लगभग 15 से 20 दिन बाद ये पक जाएगा। और इसी खेत में मैं बात करूँ तो लगभग इस खेत में आराम से लगभग मान के चलिए कि 70 या 80 किलो ये कोदा आराम से हो जाएगा इस खेत में, अगर ये बंदर इस पे ज़्यादा आतंक न करें, सुअर इसको ज़्यादा ना खाएं, लंगूर इसको ज़्यादा ना खाएं, तो आराम से 70-80 किलो इसी खेत में हो सकता है। तो लगाइए आप। अब एक और बात है कि खेती पर हमारी जो निर्भरता है वो घटी है। खेती की जो हमारी निर्भरता है वो बहुत हद तक घटी है। अब लोग, बड़ी-बड़ी स्टडीज़ आ रही हैं, मैं देख रहा था एक बीबीसी की रिपोर्ट में, मैं देख रहा था बड़ी-बड़ी स्टडीज़ में बताया जा रहा है कि अब जो मोटा अनाज है, ये मोटा अनाज अब स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताया जा रहा है। दरअसल ये स्वास्थ्य के लिए अब लाभकारी नहीं है, ये लाभकारी तब से ही है जब से इसको उगाया जा रहा है। हाँ, थोड़ा-सा नॉलेज की कमी थी, थोड़ा-सा उस समय हमारे पहाड़ों में एक प्रचलन था कि जो कोदा, झंगोरा, जितना भी मोटा अनाज होता था, वो दरअसल एक गरीबी का प्रतीक माना जाता था। जब घर में मेहमान आता था, तो कोदा, झंगोरा और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो मोटा अनाज है, जो बहुतायत मात्रा में पाया जाता था, उसको छुपा दिया जाता था। गेहूँ की सफ़ेद रोटियाँ बनाई जाती थी। बहरहाल वो प्रचलन अब घट रहा है, लोगों को इसकी अहमियत पता चल रही है कि कोदा, झंगोरा और अन्य जो हमारी पहाड़ी जो मोटे अनाज हैं, और पहाड़ी ही नहीं, अन्य जितने भी शहरों में भी उगने वाले जो बड़े मोटे अनाज हैं, वहाँ भी अब ज्वार बाजरा लगाइए, जो राजस्थान में जो फसल होती है उसके भी अपने अलग गुण हैं। जो गुजरात इस तरफ से जो फसलें होती हैं, मोटे अनाज की फसलें होती हैं, उनके भी अपने औषधीय गुण हैं। तो अब हम देर से इन चीज़ों को समझे हैं। आप अगर माने तो ये जो चीज़ें हैं, लेकिन देर में समझे हैं। लेकिन अब एक और ये बात उठती है, अब हम इतनी देर न करें कि अभी ये जो चीज़ें हो भी रही हैं, उपलब्ध हो भी रही हैं, कुछ समय बाद ये चीज़ें उपलब्ध होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरफ हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। खेती की निर्भरता आप लोग जैसे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन पहाड़ों में तो बहुत सिमटती जा रही है, और पहाड़ों में खेती तो सिमटने का कारण पलायन तो है ही, साथ ही साथ जो लोग अब गाँव में खेती कर भी रहे हैं, उनका बहुत बड़ा, उनको खेती न करने के लिए ये चीज़ें प्रेरित कर रही हैं कि यदि आप एक व्यक्ति, अगर लगाइए आप कि लगभग ये जो फसल होती है पूरे साल भर की मान के चलिए, इसमें शुरुआत में
हल लगाया जाता है, फिर बुआई की जाती है, फिर हमारे पहाड़ों में दंदाला लगाया जाता है, फिर उसके बाद इसकी गुड़ाई की जाती है, फिर निराई की जाती है। अब लगाइए कितनी मेहनत भरा ये काम है। और अगर हाथ कुछ ना आए, अभी मैं जो हमारे 2 खेत होते हैं, 2 टाइप के खेत होते हैं जिनको गढ़वाली भाषा में सारी कहते हैं। तो हमारे एक ऊपर की खेती है, एक नीचे की, यानी कि मल्य सारी और मूल्य सारी करके है। नीचे की जो हमारे सारी है उसमें धान बोए गए हैं। लगभग बहुत बड़ा खेत है, इससे भी लंबा हमारा खेत है। वहाँ बहुत मेहनत से धान उगाए, सूअर ने उसको नुकसान पहुंचा दिया। अब देखिए आप, अब जब आदमी इतनी मेहनत करता है उसके बाद उसके हाथ कुछ न लगे, तो जैसा कि मैंने कहा कि वो सोचता है कि यार अब ऐसी फसल उगा के क्या फ़ायदा जो हाथ नहीं लगे। यानी कि जो बीज हमने बोया था वो बीज जब हमारे हाथ ही नहीं लगेगा। तो इस तरह की बातें हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि गंभीर विषय हैं, इन गंभीर विषयों पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए। और यही हमारी जो विधानसभा में ऐसी चर्चाएँ, हमारे विधायक लोगों को इस प्रकार की और हमारे जनप्रतिनिधियों को इस तरह की बातें वहाँ पे रखनी चाहिए। हमने कई बार इन संबंधों में बात की, लोकल स्तर पर बात की, विधायक स्तर पर हमारा सबसे छोटे जो हमारी हमको जिस हिसाब से हमको हमारा जो प्रतिनिधि था, जो हमारा प्रतिनिधित्व विधानसभा में करता है, मुख्यमंत्री में हमारी बातें रखता है, तो हमने उन तक कई बार ये बातें रखी हैं कि भाई इन चीज़ों के बारे में गंभीरता से उठाया जाए। नहीं तो देखिए, अगर खेती नहीं बचेगी तो खेती एक दिन ऐसा भी होगा। एक इस कड़ी में एक और भी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, इसी वीडियो में जोड़ना चाहता हूँ। आप लोगों ने परसों एक वीडियो देखी डांडा नागरजा की। वो वीडियो आपने काफ़ी सराही है, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हर वीडियो को सराह रहे हैं, लेकिन वो मैंने कि उसमें मंदिर दिखाया था आपको, मंदिर के चारों तरफ का, और उसकी जानकारी हल्की-फुल्की जो जानकारी मुझे थी, मैंने उस वीडियो के माध्यम से आपको दी थी। लेकिन मुझे इस बात को उस जगह को वो जगह तो बहुत रमणीक जगह थी, मंदिर है, ज़ाहिर-सी बात है मंदिर है तो वो स्थान वैसे भी अलौकिक हो जाता है। लेकिन उसके आस-पास जितने भी गाँव थे, उन गाँवों के आस-पास जितने भी खेत थे, मुझे इतने दुःख हुआ। और जब मैं पौड़ी से और उस तरफ के लिए गया तो इतनी ज़्यादा दुःख हुआ मुझे कि एक भी खेत, बहुत मुश्किल से गाँव के अगल-बगल अगर कोई रहा हो, मुझे तो नहीं दिखा। रोड में चलते-चलते एक भी खेत वहाँ चलता हुआ नहीं था, यानी कि बंजर खेत था, झाड़ियाँ जम चुकी थी। तो कहने का मतलब ये है कि वो खेती की जो निर्भरता लोगों में घटी है, जिस इन खेतों की बदौलत हम लोग आज कहाँ से और कहाँ पहुँचे हुए हैं, वो निर्भरता जो घटी है, उसका क्या कारण रहा होगा? पलायन तो बहुत बड़ा कारण था ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ गाँव में लोग नहीं हैं। गाँवों में अभी भी जनसंख्या वहाँ है। लोग अभी भी गाँव में रह रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, लेकिन खेती की तरफ लोगों का अब जो रुझान है वो घटता गया है। उसके मैंने स्पष्ट कारण बताए हैं। पलायन बहुत बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन पलायन के साथ-साथ जो लोग घर में रह रहे हैं, जो खेती करना चाहते हैं, उनको पर्याप्त सरकारें, और मैं मेरी अगर व्यक्तिगत राय में माने सरकार, तो पूरी हमारी जो ताकत है, एक बार इसको झोंक देनी चाहिए यहाँ। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। फिर से कह दूँ कि लोग जब उनको इस तरह का उनका आउटपुट ज़ीरो रहेगा, खेती में बोएँगे, पाएँगे कुछ नहीं, तो वो लोग खेती छोड़ने पर मजबूर होंगे। ये खेत ऑटोमैटिक ही बंजर हो जाएँगे। तो आज का हमारा ये विषय बहुत गंभीर विषय है। आपका पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस विषय को लेकर गंभीरता दिखाएँगे, और अगर लगे आपको ये वीडियो शेयर करने लायक है तो शेयर कीजिए। और मेरा यही कहना है सरकारों से कि ये जो गंभीर विषय हैं, इन गंभीर विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद। कैमरे के पीछे थे हिमांशु पांडे, मैं कुलदीप सिंह रौथान। धन्यवाद।